85% यूनिवर्स डार्क मैटर से बना है, लेकिन आज भी डार्क मैटर साइंस की कुछ बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इमेजिन करके देखिए कि क्या होगा अगर आपकी बॉडी ऑर्डिनरी मैटर से डार्क मैटर में कन्वर्ट हो जाए। क्या आप इनविजिबल हो जाओगे और जो जी चाहे कर सकोगे, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी कल्पना भी आपने ना की हो। डार्क मैटर वो इनविजिबल ग्लू है जिसके बिना ना तो मिल्की वे होती, ना ही ये सोलार सिस्टम, ना ही अर्थ और ना ही मैं और आप। मिल्की वे या किसी और गैलेक्सी में इतना ऑर्डिनरी मैटर है ही नहीं कि उसकी ग्रेविटी गैलेक्सी को बांध के रख सके। बिना डार्क मैटर के गैलेक्सीज बिखर जाती। इसलिए आज अगर मैं और आप यहाँ हैं तो डार्क मैटर की वजह से। चलिए अब इमेजिन करके देखते हैं कि क्या होगा अगर हमारा शरीर ऑर्डिनरी मैटर से डार्क मैटर में कन्वर्ट हो जाए। डार्क मैटर से बना होने के कारण आप तुरंत ही इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि डार्क मैटर पर लाइट का कोई असर नहीं पड़ता। फिजिक्स में इसे इंटरैक्शन कहते हैं। जो लाइट हमें दिखाई देती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। इस स्पेक्ट्रम में एक्स-रेज और गामा रेज भी आती हैं, लेकिन डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारा ये माइक्रोवेव्स वाला वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। डार्क मैटर से बने आपको ना तो कोई टॉर्च की लाइट में और ना ही एक्सरे में देख सकेगा। आपको देख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इनविजिबिलिटी की पावर के साथ आपके पास दीवारों के आर पार जाने की सुपर पावर भी आ जाएगी। डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर के एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता है। इसलिए आपका शरीर दीवार में मौजूद सीमेंट और ईंटों के आर पार ऐसे निकल जाएगा जैसे वो वहां हो ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों सुपर पावर्स का आप कोई यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि डार्क मैटर में कन्वर्ट होने के बाद आपकी बॉडी अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएगी और बिखरने लगेगी। किसी भी मैटर को आपस में जोड़े रखने के लिए न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जरूरी होते हैं। हमारे शरीर के भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण ही जुड़े रहते हैं और हमारा शरीर एक शेप को मेंटेन रखता है। लेकिन डार्क मैटर ना तो न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ। इसलिए डार्क मैटर से बना आपका शरीर अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा और बिखरने लगेगा। अब एक सवाल आपके मन में आना लाजमी है कि डार्क मैटर ना तो दिखाई देता है, ना ही ऑर्डिनरी मैटर के साथ किसी तरह से इंटरैक्ट करता है, तो आखिर इसका पता चला कैसे? साल था 1933। स्विट्जरलैंड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिट्ज ज्विकी गैलेक्सियों के एक ग्रुप कोमा क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे। फ्रिट्ज ने ऑब्जर्व किया कि क्लस्टर में जो गैलेक्सीज बाहर की तरफ थीं, वो क्लस्टर के सेंटर के चारों ओर उनके कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही थीं। फ्रिट्ज जानते थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब क्लस्टर में ग्रेविटी उनके कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा हो। फ्रिट्ज फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके कैलकुलेशंस तो सही हैं, लेकिन कोमा क्लस्टर में दिखाई नहीं देने वाला कोई ऐसा मैटर है जो कि टोटल ग्रेविटी को बढ़ा रहा है। इसी इनविजिबल मास को उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया। ज्विकी की डिस्कवरी के 40 साल बाद एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज को स्टडी कर रही थी। वेरा ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सी के आउटर मोस्ट पार्ट्स के स्टार कैलकुलेटेड स्पीड से अधिक तेजी से घूम रहे थे। इसका मतलब कि गैलेक्सी की एक्चुअल ग्रेविटी कैलकुलेटेड ग्रेविटी से ज्यादा थी। ज्विकी और वेरा की डिस्कवरीज ने डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द्वारा प्रूव कर दिया। उनकी डिस्कवरी से यह भी पता चल गया कि डार्क मैटर सिर्फ ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है। आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स का 85% मास डार्क मैटर से आता है। जिन चीजों को हम देख सकते हैं यानी ऑर्डिनरी मैटर, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज, इन सब का मास मिला करके यूनिवर्स के मास का सिर्फ 15% है। चलिए अब देखते हैं कि डार्क मैटर से बने आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है। इनविजिबल होने के बाद आपका शरीर बिखर जाएगा और डार्क मैटर 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर उधर जाने लगेगा। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए यह स्पीड काफी कम है, इसीलिए ये डार्क मैटर अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने के बाद डार्क मैटर अर्थ के सेंटर का ऑर्बिट करना शुरू कर देगा, यानी उसके चक्कर लगाना शुरू कर देगा। डार्क मैटर को अर्थ के सेंटर का एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए 88 मिनट्स लगेंगे।
ये अर्थ के थ्रू ऐसे पास करेगा जैसे कि वैक्यूम में से जा रहा हो, इसलिए इसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा और वो हमेशा के लिए, या ऐसा कहें कि जब तक अर्थ है तब तक के लिए अर्थ के सेंटर के चक्कर लगाता रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो आप अमर हो जाओगे। ये बात और है कि आप अपने इंसानी शरीर में कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। अगर आप यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जरूर पढ़ें और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके हमें बताना कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो।